दिल्ली की 11 सीटों पर कभी नहीं खिला कमल। बीजेपी के लिए 11 सीटें बनी चुनौती। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में 11 सीटें बनी रोड़ा। 2013 में सिर्फ 4 सीटों की वजह से बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई। ऐसे में ये 11 सीटें काफ़ी अहम हैं। 11 में से 5 सीट तो दलितों के लिए रिजर्व हैं, 4 सीट मुस्लिम बहुल और 2 सीट सामान्य कैटेगरी की हैं। इन सीटों की वजह से ही 2013 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सत्ता से दूर हो गई थी। 26 साल बाद दिल्ली फतह की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी की राह में विधानसभा की 11 सीटें रोड़ा बनी है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली की 11 सीटों पर बीजेपी अब तक खाता नहीं खोल पाई है। 2013 में बीजेपी को दिल्ली की 32 सीटों पर जीत मिली थी, जो 36 के आंकड़े से 4 कम था। बहुमत का आंकड़ा न छू पाने की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। ऐसे में इस बार चर्चा इस बात की है कि क्या 11 सीटों पर बीजेपी खाता खोल पाएगी। इन 11 सीटों पर कभी नहीं खिला कमल। सीलमपुर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीलमपुर सीट मुस्लिम बहुल है। 1993 में इस सीट पर पहली बार विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। तब से अब तक यह बीजेपी जीत नहीं पाई है। सीलमपुर में एक बार जनता दल, एक बार निर्दलीय, 3 बार कांग्रेस और 2 बार आम आदमी पार्टी को जीत मिली। दिलचस्प बात है कि जीत यहाँ किसी को भी मिले, लेकिन दूसरे नंबर पर हर बार बीजेपी ही रहती है। कोटवली पूर्वी दिल्ली की यह सीट दलित समुदाय के लिए रिजर्व है। 2008 में यहाँ पर पहली बार चुनाव कराए गए थे। तब से अब तक यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही जीतती रही। यहाँ अब तक के सभी चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। हालांकि लोकसभा चुनाव में कोटली सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। ओखला मुस्लिम बहुल ओखला सीट पर भी बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। ओखला साउथ ईस्ट दिल्ली की विधानसभा सीट है। 1993 में यहाँ भी विधानसभा का पहला चुनाव कराया गया था। ओखला सीट पर जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और आम आदमी पार्टी को जीत मिली। बीजेपी 2015 और 2020 में यहाँ दूसरे नंबर पर रही। अंबेडकर नगर दलित के लिए रिजर्व अंबेडकर नगर सीट पर भी बीजेपी अब तक खाता नहीं खोल पाई है। अंबेडकर नगर सीट भी 1993 में अस्तित्व में आई। कांग्रेस 2013 तक इस सीट से जीत हासिल करती रही। 2013, 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी को यहाँ जीत मिली। विधानसभा के हर चुनाव में बीजेपी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहती है। देवली दक्षिण दिल्ली की देवली सीट पर भी बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई। 2008 में देवली सीट पर पहली बार परिसीमन के बाद चुनाव कराए गए। 2008 में यहाँ कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली जीत कर विधानसभा पहुंचे। 2013 में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत रही। देवली सीट दलितों के लिए आरक्षित है। जंगरपुरा दक्षिण पूर्व दिल्ली की जंगरपुरा सीट पर भी बीजेपी अब तक चुनाव नहीं जीत पाई है। जंगरपुर सीट पर मुस्लिम, पंजाबी और दलित एक्स फैक्टर है। 1993 में पहली बार यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे। 1993 से 2008 तक यहाँ कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 2013 से 2020 तक आम आदमी पार्टी को इस सीट पर जीत मिली। आम आदमी पार्टी ने इस बार यहाँ से मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है। विकासपुरी पश्चिम दिल्ली की विकासपुरी सीट पर भी अब तक बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। विकासपुरी सीट पर 2008 में पहली बार विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। 2008 में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2013 से आम आदमी पार्टी इस सीट पर जीत रही है। दिलचस्प बात है कि इस सीट पर भी बीजेपी 2008 से दूसरे नंबर पर रही है। बल्लीमरन मशहूर शहर मिर्जा गालिब से जुड़ी बल्लीमरन की सीट भी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस सीट पर भी बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई। 1993 से अब तक यहाँ तो कांग्रेस या तो आम आदमी पार्टी को जीत मिली। बल्लीमरन की सीट मुस्लिम बहुमूल है। मटिया महल सेंट्रल दिल्ली की मटिया महल सीट पर भी बीजेपी अब तक चुनाव नहीं जीत पाई है। मटिया महल भी मुस्लिम बहुल सीट है। 1993 से लेकर अब तक इस सीट पर आम आदमी पार्टी, जनता दल सेकुलर, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने ही जीत हासिल की है। सुल्तानपुर मजरा
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सुल्तानपुर मजरा सीट दलितों के लिए आरक्षित है। विधानसभा की इस सीट पर भी बीजेपी अब तक जीत नहीं दर्ज कर पाई। 1993 में पहली बार यहां चुनाव कराए गए थे। 2013 तक यहां कांग्रेस और 2015 से 2020 तक आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। मोगलीपुर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की मोगलीपुर सीट भी दलितों के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ भी बीजेपी का खाता अब तक नहीं खुला। 1993 से 2008 तक यहाँ कांग्रेस और 2013 से 2020 तक आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। अब देखना यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन 11 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी या हर बार की तरीके बीजेपी को निराशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक न्यूज़ 24, लखनऊ।